लोभ रूपी अग्नि शांत होती है। कृपा रूपी जल का सिंचन करो, अर्थात निरंतर श्री भगवान की कृपा का चिंतन करो तो तुम्हारा लोभ कम हो जाए, लोभ समाप्त हो जाएगा। कल हमने ये बात चर्चा की थी, मलुकदास जी कहते जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। इसलिए लोभ को गोस्वामी जी ने अतिकाय कहा। इसका शरीर बहुत बड़ा है, उसका कोई पारावार नहीं। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अज्ञान और लोभ ये दो चीजें नहीं है, एक ही समझो इनको। ये बड़ी ऊंची बात है और बहुत ध्यान से समझने की बात है। अज्ञान और लोभ दो नहीं है, एक ही है। आचार्य जी, लोभ क्यों उत्पन्न होता है? संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति पहले हमारी महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, और महत्व बुद्धि उत्पन्न होती तो उसको पाने का लोभ जगता है कि ये हमको मिलना चाहिए। और ये महत्व बुद्धि संसार के विकारयुक्त पदार्थों में, नाशवान वस्तुओं में महत्व बुद्धि क्यों आई? अज्ञान के कारण ही तो आई। ज्ञान हो जाए तो लोभ जगेगा। आप धन का संग्रह करके रखना चाहते हो, ठीक है, अब वो धन तो आपके पिताजी ने कमाया, आपने तो कमाया नहीं। धन आपके पिताजी ने कमाया, आप तो ऐसे ही मौज करते रहे। पिताजी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करके चले गए, अब वो मर गए, बेचारे मर गए। तो आप उन पिताजी को घर में क्यों नहीं रखते? इतना धन उन्होंने इकट्ठा किया, मकान बनाया, धंधे पानी में से लगाया, सब काम उन्होंने ही किया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। कहते जल्दी ले चलो, स्मशान ले चलो, ले चलो। उनको क्यों नहीं रखते? उनको क्यों ले जाते हो जल्दी बाहर? स्मशान में क्यों ले जाते? क्यों? क्योंकि मुर्दे के प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। आपको ये ज्ञान हो गया कि तो मुर्दा है, मिट्टी है, इसको यहां रखने से क्या होगा? ले जाना ही पड़ेगा, ले जाओ उसको। आदि शंकराचार्य भगवान करें, गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक पत्नी हे प्रियतम कहकर आलिंगन करती है, और जब वो प्राण निकल गए तो भार्या बिभ्यति, उस मुर्दा को देख के घरवाली भी डरप जाती है। रोती तो जरूर है पर वो भी कहती कहीं भूत बन के पीछे न लग जाए, जाओ ले जाओ। मुर्दे के प्रति महत्व बुद्धि हमारी नहीं है,
इसलिए मुर्दे के संग्रह का लोभ हमारे मन में होता नहीं। तो जब यह ज्ञान हमें हो जाएगा कि भगवान से श्रेष्ठ और भगवान से बढ़कर, भगवान से उत्कृष्ट कोई वस्तु है ही नहीं, भगवान और भगवान के भक्त इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ये बात जब हमारी समझ में आ जाएगी, इस समझ को ही ज्ञान कहते हैं, लोभ खत्म हो जाएगा। तो अज्ञान से ही लोभ, अज्ञान ही लोभ का रूप धारण कर लेता है, ज्ञान होने पर लोभ खत्म हो जाएगा। संत मलुकदास जी का एक पद है, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का गान। ये मुर्दा का गांव है। जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम, जिसका धरिया नाम, बाबा यह मुर्दहु का गान, बाबा यह मुर्दहु का